अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शरीफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकई में जो है दानेदार दवाई डालने के हवाले से, जिसे हम दानेदार दवाई भी कहते हैं। और उसके अलावा जो अक्सर दोस्त हैं वो सेल्फ मेड बजरी भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बजरी को मुख्तलिफ ज़हरें लगा के वो भी मकई में डालते हैं, यानी कि खुद दानेदार बना के वो भी इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको दोस्तों ये बताते चलें कि ये डालने का तरीका क्या होता है और ये कब और किस वक्त डालनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप अपनी मकई में दानेदार डालें तो आप कोशिश करें कि जब आपकी मकई जो है 1 फुट की हो जाए, जब उसके अंदर आसानी से आप दानेदार डाल सकें, उस वक्त आप बजरी या दानेदार दवाई का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे कुछ लोग मेरे दोस्त ऐसे भी होते हैं, जब मकई छोटी होती है उसी वक्त डलवाना शुरू कर देते हैं, जिससे ये होता है कि दानेदार जो दवाई होती है, जो सेल्फ मेड बजरी आपने बनाई होती है, वो उसके अंदर नहीं जाती, यानी कि वो पौधा बहुत छोटा होता है और जो डालने वाले दोस्त होते हैं वो ऊपर से खड़े होकर डालते जाते हैं, जिसकी वजह से वो दवाई उसके अंदर नहीं जाती और सुंडी जो है हमारी किल नहीं होती, सुंडी हमारी मरती नहीं है। जब भी दोस्तों आपने जो बजरी है या दानेदार दवाई है, आपने कोशिश करना है 1 फुट की जब आपकी मकई हो जाए तब डालनी है। इस हालत में दोस्तों मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें इसकी ये जो कोली है, ये कुंबल है, ये बन चुकी है। जब आप दवाई का इस्तेमाल करवाएंगे दवाई इसके अंदर जाएगी, जब दवाई इसके अंदर जाएगी तो आपकी जो सुंडियाँ हैं मकई में वो आसानी से मर जाएंगी। दूसरे नंबर पे कुछ दोस्त ऐसा करते हैं, वो सेल्फ मेड बजरी बनाते हैं और उसको दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लगाते हैं। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लगाने से जो हमारे दोस्त हज़रात होते हैं दवाई डालने वाले, वो अक्सर औकात पौधों में दवाई ज़्यादा डाल देते हैं। ज़्यादा डालने से जो इसके अंदर वाली ये जो कुंबल होती है, ये स्ट्रेस का शिकार हो जाती है। स्ट्रेस का शिकार होने के बाद या तो वो पौधा बिल्कुल इस तरह डैमेज हो जाता है या फिर वो गलना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे अक्सर मकइयों के पौधे मैंने देखे हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं, उसके ऊपर जाके छल्ली नहीं लगती, वो छोटे के छोटे ही रह जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जब भी दोस्तों आपने अपनी मकई में बजरी या दानेदार दवाई का इस्तेमाल कराना है, आपने ख़ास तौर पे लेबर को ये कहना है कि आपने 2-2 4-4 दाने इसकी कुंबल में डालते जाना है। जब 2-2 4-4 दाने वो मकई के पौधे के कुंबल में डालेंगे तो वो आपकी मकई एक तो डैमेज नहीं होगी, दूसरे नंबर पे आपका सुंडी का जो है अच्छा कंट्रोल मिलेगा। तो दोस्तों जब भी आप सेल्फ मेड बजरी बनवाएं या दवाई इस्तेमाल करें तो आप कोशिश करें कि 4 केजी या 5 केजी से ज़्यादा दवाई अपने खेत में ना डलवाएं, क्योंकि जब भी आप 4 या 5 केजी से ज़्यादा दवाई अपने खेत में डलवाएंगे तो आप के जो लेबर होगी वो ज़्यादा पौधों में डालती जाएगी, जिसकी वजह से आपके पौधे डैमेज होते जाएंगे। अब मैं इस खेत में खड़ा हूँ, इधर वो ना दोस्त डाल रहे हैं विटाको, दिखाइएगा ज़रा। ये देखिए दोस्तों, ये है विटाको, इसके ऊपर लिखा हुआ है 4 केजी, 4 केजी इसके ऊपर लिखा हुआ है। दोस्तों ये देखिए, ये भी तो दोस्त हैं जो 4 केजी में अपना एकड़ पूरा करवा रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो इससे जो आपके पौधे हैं लश्करीन हो गए, और दूसरे नंबर से ग्रोथ अच्छी होगी, और तीसरे नंबर पे आपके पौधे डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि आपके एकड़ में पूरी मिकदार डली हुई है, दवाई की पूरी मिकदार आपके खेत में डली होगी, जिसकी वजह से आपके पौधे डैमेज नहीं होंगे। और जब भी आप 8 केजी या 10 केजी आप बजरी या दूसरी दवाइयाँ देंगे, उससे ये होगा कि आपके पौधों में दवाई ज़्यादा डलती जाएगी, आपके मकई के पौधे डैमेज होते जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी आप अपने खेत में दवाई का इस्तेमाल करवाएं तो 4 या 5 केजी से ज़्यादा ना इस्तेमाल करवाएं। ठीक है दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये था आज का मेरा मैसेज दानेदार के हवाले से। तो दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे।